जो कल का इस्तीफा हुआ है वो उसका आधार एक वो विशेष रूप से है कि जो तुषारानंद जी के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, जिन बच्चों की चुटिया खींचकर, जो वेद पाठी बच्चे थे, चुटिया खींच के मारने का अधिकार किसी सरकार के पास है क्या? किसी की चोटी खींचकर आप मारोगे, किसी का गिरवा वस्त्र फाड़ दोगे? अगर उसका कोई समर्थन करता है कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता, इसका मतलब कि उस सरकार के नाकामियों को छिपाने के लिए और सरकार के जो गलत काम है उसको छिपाने के लिए उसका समर्थन करता है, उसके साथ खड़ा है। चुटिया खींचना, गिरवा वस्त्र फाड़ना, जूते से मारना, इसका मतलब है कि सरकार जो अति कर रही है उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर है प्रशांत कुमार सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफे में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के समर्थन में और मैं इस सरकार का एक पार्ट हूं और यहाँ पे अगर कोई गलत करेगा या मैं उनका नमक खाता हूं, इसलिए मैं ये सब सह नहीं सकता। कोई भी अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता। कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जो भी है वो जनता का नमक खाता है। जनता के टैक्स से उसकी तनख्वाह चलती है, जनता के टैक्स से वो गाड़ी से घूमता है, जनता के टैक्स से वो मकान में रहता है, बिजली बिल और मोबाइल जो फोन यूज करता है वो जनता का नमक है। जनता के लिए वफादार बनिए, जनता की एक एक नमक का हक अदा करिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, क्योंकि कोई अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता, तो निश्चित तौर से वो गलत चीजों को छिपाना चाहेंगे। जो गलत कार्य सरकार कर रही है उसके समर्थन में ये सब लोग इस तरह से अगर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है। सवाल है, आज छात्रों का प्रदर्शन देखा गया यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी, उसमें एनएसयूआई के भी स्टूडेंट्स थे। कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, कईयों को पुलिस ने डिटेन करके उनको इको गार्डन भेजा। ये पूरी तरीके से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया योगी मोदी सरकार ने। अब यूजीसी के माध्यम से भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से अब ये जाने वाले हैं, क्योंकि अब अपने आखिरी चरण पे आ गए। अब कुछ नहीं बचा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। अपने गुजरात के बड़े व्यापारियों को, सारा धंधा कौन कर रहा है? गुजरात के बड़े व्यापारी। सब जेपी गौड़ का पूरा प्रॉपर्टी कौन खरीदा? पूरी तरीके से गौतम अडानी ने लिया। पूरी सहारा का किसने खरीदा? गौतम अडानी ने लिया। पूरे सीएमएस स्कूल किसने लिया? गौतम अडानी ने लिया। ये सारा चीज, क्योंकि सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता से जाएंगे तो सब जेल जाएंगे। इस नाते किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें तो हिंदू मुसलमान लड़ाओ, फिर हिंदू में भी अगड़ा पिछड़ा करके बांटो, राज करो और हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आपस में लड़ाओ, भाई भाई को लड़ाओ। कांग्रेस ये नहीं होने देगी। कांग्रेस के लिए सब एकजुट हैं, पूरा देश हमारा एक साथ है और सब लोग एक साथ मिलकर भारत माता की जय बोलते हैं। यूजीसी गाइडलाइन की आप लोगों का क्या इस पे राय है? निश्चित, जैसे हमारे कांग्रेस के समय में जो स्थिति थी, हमारी सरकार में स्थिति थी, वो स्थिति निश्चित तौर से मजबूती के साथ लागू होनी चाहिए।